के कुछ करती नहीं है। बार बार दहेज के लिए उनको खदेड़ भी देते थे, फिर पैसा न आने पर भी मारते पीटते भी थे। लड़की ने बयान दिया है कि उन लोगों ने दहेज के लिए जलाए थे। मीडिया में बात फैली तो फिर पुलिस भी जागी। नींद टूटने के बाद पुलिस ने दावों का खेल खेलना शुरू कर दिया और मामले में जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया। उसका डायन डिक्लेरेशन हुआ है। डायन डिक्लेरेशन उसकी आ जाती है, कौन कौन सही मुलजिम है, इसके बाद गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पूनम के घर वाले पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अपनी लाडली के गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन दहेज प्रथा के खिलाफ तमाम सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रचार प्रसार के बावजूद आज भी कई परिवार की बहू बेटियां इसकी आग में झुलस रही हैं। साहिल खान, संत कबीर नगर, समाचार प्लस। सरकार के लाख दावे और सख्त कानून के हवाले देश में कोई भी मासूम अत्याचार का शिकार ना हो, इसके लिए बयानबाजी तो बहुत होती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही नजर आती है। नाबालिगों और बच्चों के साथ उत्पीड़न के मामले रोजाना सामने आते ही रहते हैं। गोरखपुर में एक रेलवे इंजीनियर के घर पर काम करने वाली 7 साल की मासूम लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंधेरे में डूबता बचपन, शासन प्रशासन के लाख दावे मासूमों पर जारी है। प्रताड़ना का दौर, रोजाना छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं शिकार। कोई है जो लेगा सुध, क्या थम पाएगी ये दरिंदगी? सात साल की इस मासूम के बदन पर दिखने वाले हर जख्म को देखकर किसी भी इंसान का दिल पसीज जाए। इंसानियत से प्यार करने वाला कोई भी शख्स इस बच्ची की हालत देख सहम जाए। दिल, दिमाग और जज्बात सुन पड़ जाए। लेकिन देखिए, 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी का गंदा खेल खेलते हुए उस परिवार को जरा भी तरस नहीं आया, हाथ नहीं कांपे। क्या दिल और दिमाग ने नहीं रोका? रोती बिलखती चांदनी के बचपन को अंधेरी गलियों से गुजरने के लिए मजबूर कर दिया। चांदनी के साथ ये सब कुछ करने वाले सामान्य नहीं बल्कि एक पढ़े लिखे और सामाजिक लोग हैं। लिटिल एंजल्स फन हाउस एक प्ले स्कूल, यही वो रास्ता जहां से चांदनी गुजरकर इसके अंदर गई थी। चांदनी की मां सविता चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिखकर एक कामयाब इंसान बने। इसी विश्वास के साथ रेलवे के मुलाजिम इंजीनियर सीताराम के हाथों उसको सौंप दिया कि मेरे पास दो दोगी तो उसे खाना भी खिलाएंगे और उसे पोसे पालेंगे, पढ़ाई भी लिखाएंगे, बड़े आदमी के साथ रहेंगे सब तो बड़े बुद्धि सीखेगी। तो मैंने सोची कि चलो बड़े आदमी के साथ कोई रहता है तो बड़े बुद्धि सीखता है, उसीलिए वो पढ़ाने लिखाने कर रही थी, शादी विवाह सब करने के लिए कर रही थी। और कह रही थी काम हम नहीं कराएंगे, अभी तो छोटी है, काम कर लेना नहीं है। तो मैंने बोली हाँ तो मेरे साथ मैं अकेली रहती हूँ रात और दिन, तो ये भी मेरे संग में रहेगी, बस मुँह बोलारू रहेगी, उसीलिए मैंने उसको दे दिया। प्ले स्कूल सीताराम की बीवी गीता चलाती थी। सविता समझ ही नहीं पाई कि चांदनी का हाथ भगवान के हाथ नहीं, एक शैतान के हाथ सौंप दिया गया है। चांदनी के साथ प्रताड़ना का दौर शुरू हुआ।
सीताराम और उसकी बीवी गीता चांदनी को डांटते फटकारते। धीरे धीरे यही डांट फटकार मारपीट में तब्दील हो गई। चांदनी के साथ जानवर की तरह बर्ताव किया जाने लगा। काम करती तो खाना मिलता, कुछ मांगती तो गर्म चिमटे से मारा जाता। तो मारती थी तो पूछने लगा पाते थे, तभी भी मारती थी। पैर दबाती थी, पैर दबाती थी तो कस के नहीं दबा पाते थे तो मारती थी। कुछ खाना नहीं देती थी, घास गरवा के खाली चाय पिया के अब बाथरूम बंद कर देती थी। बच्ची का भविष्य संवारने के लिए सविता ने चांदनी को इस पढ़े लिखे परिवार को सौंपा था, लेकिन नहीं मालूम था कि बच्ची नरक झेल रही है। सविता बेटी से मिलने गई तो इंजीनियर दंपति ने मिलवाने से इनकार कर दिया। काफी दबाव के बाद चांदनी से मिलवाया तो सविता हक्की पक्की रह गई, क्योंकि चांदनी लग ही नहीं रही थी। उसकी हालत बेहद नाजुक थी, बदन पर जख्म ही जख्म दिख रहे थे। चांदनी से वजह पूछी तो सविता सन रह गई। सविता चांदनी को लेकर सीधा थाने पहुंची और पुलिस को सारी कहानी बयां कर दी। उसका पति इंजीनियर है और रेलवे लाइन में। देख रही हूँ इसको, लेकिन पहचान नहीं रही कि मेरी लड़की है। तो मैं बोली कि आंटी हमारी लड़की को बुलाइए, तो वो बोली कि ये तो तुम्हारी लड़की है। तो मैंने बोली नहीं आंटी ये तो हमारी लड़की नहीं है। जब पैर और जब उसका पैर और हाथ छूने लगी तो मेरे को रोया आने लगा। वहीं बैठकर मैंने रोने लगी। जब वहाँ रोने लगी तब वो कही कि चुप जाओ तुम्हारे मुसीबत में मैं काम आऊंगा, इस तरह काम आऊंगा, उस तरह जब मेरे को बुलाओगी तब हम आपको सहारा देंगे, सब कुछ कहने लगी। चांदनी की हालत देख और सविता की बात सुन पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया और जा पहुंची लिटिल एंजल फन हाउस। गीता और सीताराम से पूछताछ शुरू हुई। दोनों उल्टा सविता के चरित्र पर उंगली उठाने लगे और गलत आरोप कहकर पल्ला झाड़ने लगे। वो औरत जो है अपनी बच्ची को हमारे गेट के सामने मतलब छोड़ के चली गई, और जिस हालत में छोड़ गई थी उसी हालत में मतलब वापस कर दिए। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब हमसे जो हो सका हमने किया। भाई हम जो हम खाते तो इसको खिलाते थे। नहीं तो उसके पति जो है नहीं आ करके, बल्कि पता नहीं कौन कौन आदमी आते थे, तो गलत आदमी को नहीं देंगे ना, क्योंकि लड़की का मामला था। अगर मान लीजिए कहीं गुम हो जाए या क्या हुआ नहीं हुआ, हम इंतजार करते उसकी माँ आए तो अपनी उसकी माँ ले जाए। पुलिस ने फिलहाल सविता के बयान पर गीता और सीताराम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन इस वारदात ने साबित कर दिया है कि इंसान संवेदनहीन होता जा रहा है। फूल से मासूम भी उसकी दरिंदगी का शिकार बन रहे हैं। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर समाचार प्लस। वो खुद को आरपीएफ का दरोगा बताता था। ट्रेन से सफर कर रही भोली भाली जनता के साथ जमकर खिलवाड़ कर रहा था, लोगों से पैसा ऐंठ रहा था। लेकिन अपराधी कब तक अपराध अंजाम देता है, जब तक कि उसकी शात्री उसका साथ देती है। लेकिन जिस दिन उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया तो फिर यही अंजाम होता है जो इस फर्जी दरोगा के साथ हुआ। नाम रितेश तिवारी, उम्र तकरीबन 30 साल, पेशा ठगी करना, आरोप फर्जी दारोगा बनकर पैसा ऐंठना। जी हां, झांसी के जीआरपी थाने में खड़े इन जनाब का यही तारुफ है। ट्रेन में सफर कर रही भोली भाली जनता के साथ ठगी करना।
वर्दी का रौब दिखाकर पैसा ऐंठना। लेकिन रितेश की ये शातरी ज्यादा दिन चल नहीं पाई। फर्जी दारोगा का चोला पहनकर खेल खेलना खत्म हो गया। रितेश की शातरी ने उसे धोखा दे दिया। फिलहाल पुलिस का मेहमान बन चुका रितेश काफी शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी शातरी का खुलासा हुआ तो जीआरपी भी दंग रह गई। उन्हीं की वर्दी पहनकर उनकी नाक के नीचे पिछले काफी वक्त से रोजाना ट्रेन के मुसाफिरों के साथ ठगी कर रहा था रितेश। आरपीएफ वालों ने, आरपीएफ झांसी वालों ने इनको जो है एक रितेश कुमार जो बनारस का रहने वाला है, एक व्यक्ति पकड़ा है जो आरपीएफ की वर्दी पहन करके इनको जनता जो यात्री हैं उनसे वसूली करता था और बीड़ी सिगरेट पी रहे जो पीते उनसे जो है जुर्माने के नाम पे फर्जी रसीदें काट करके उनसे पैसा लेता था और ये इसी तरीके से चेकिंग में पकड़ा गया है। रितेश जीआरपी के हत्थे चढ़ा तो फिर सारा राज भी बाहर आ गया। जीआरपी के आगे तोते की तरह हर बात उगल कर रख दी। रितेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रितेश आरपीएफ की वर्दी पहनकर मुगल सराय से इलाहाबाद, कानपुर और झांसी तक उन मुसाफिरों को अपना शिकार बनाता था जो ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में बैठकर धूम्रपान करते थे। पुलिस ने रितेश के पास से आई कार्ड, कई पर्स, मोबाइल और 50,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। रितेश खुद अपनी जुबानी अपना गुनाह भी बयां कर रहा है, आप भी सुनिए। आरपीएफ का फर्जी वर्दी पहन घूम रहा था। हाँ। इसके बाद वो मार्च से पहना था, आरपीएफ वालों के साथ रहता था मुगल सराय में और मुगल सराय से इलाहाबाद, कानपुर, झांसी तक आता था। वर्दी पहना था। वर्दी में किसी अधिकारी ने हमसे पूछा कहाँ के रहने वाले हो, तभी से पूछताछ की, थाने पे ले गए। वर्दी में पहना था पुलिस वालों को और जो बीड़ी सिगरेट पी रहे थे उनसे पैसे लेता था 100 पैसे 50 रुपये। रितेश की शातरी ने उसे धोखा दे दिया। आरपीएफ की वर्दी पहनकर ठगी के लिए निकला ठग खुद फंस गया। फिलहाल रितेश जीआरपी की हिरासत में है। जीआरपी कड़ी पूछताछ का मन बना रही है। साथ ही इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रितेश ठगी के लिए और क्या क्या दांव खेलता था। विकास शर्मा, झांसी समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे यूपी पुलिस का धोखेबाज सिपाही। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. स्टेट टीम का यंगेस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का।
वो दिखने में खूबसूरत है, उसकी इसी खूबसूरती पर एक खाकी वर्दी वाले का दिल आ गया, जिसके बाद उसने